हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक के देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करते हैं। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना बेहद फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति जी की पूजा पाठ की जाती है। गणेश चतुर्थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, वहीं अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। फाल्गुन मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणेश भगवान के 32वें स्वरूपों में से छठे स्वरूप की पूजा की जाती है। इसमें गणेश भगवान के 4 सिर, 4 भुजाएं होती है। गणेश जी की इस रूप की आराधना से अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही भगवान गणेश भक्त के सभी दुखों का अंत करते हैं। इस बार फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी 20 फरवरी 2022 रविवार के दिन है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से गजानन बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से मनुष्य के सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं और उनके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 20 फरवरी 2022 रविवार के दिन है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी 2022 को रात्रि 9:56 पर और फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 20 फरवरी 2022 को रात्रि 9:05 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 20 फरवरी 2022 को रात्रि 9:55 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर अपने मनचाहे फल की कामना करते हैं। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद गणपति जी की पूजा की शुरुआत करें। गणपति जी की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा ले। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी के सामने धूप दीप जलाकर ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नजरअंदाज करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद निकलने से पहले आप गणपति जी की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटे। पूजन के उपरांत चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य दें। पूजन के बाद लड्डू प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें।
द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन तिल का दान करना विशेष फलदायी होता है। फाल्गुन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आइए विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा आरंभ करें। देवी पार्वती जी पूछती हैं, हे लंबोदर, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, फाल्गुन चतुर्थी को हिडिंब नाम से श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही गई विधि के अनुसार है। इस दिन खीर में कनेर का पुष्प मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत और चीनी लें। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सतयुग में युवनाश्व नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले। उनके 7 पुत्र हुए। वे सब धनी थे, लेकिन आपसी वैमनस्यता की वजह से वे सब अलग रहने लगे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वे वृद्ध होकर दुर्बल भी हो गए थे। वे अपनी पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे बहुरानी, आज मैंने श्री गणेश जी का व्रत किया है, तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। श्री गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी से बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता है। मेरे पास फिजूल के कामों में पड़ने का वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते रहते हैं। आज गणेश जी का व्रत करने को कह दिया। मैं श्री गणेश जी व्रत को नहीं जानती और न ही तुम्हारे श्री गणेश जी को। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वह 6 बहुओं के घर क्रमशः गया, परंतु सभी ने डांट फटकार कर उसे भगा दिया। सभी जगह से अनादर पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह संकुचाता हुआ बोला कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊं? सब बहू ने मुझे झड़प दिया। तेरे पास तो व्रत के सामान को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर जी की यह बात सुनकर बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप स्वेच्छा पूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांग लाई और उसने अपने तथा ससुर जी के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर जी को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ न खाकर भूखी रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर पहुंचा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊं? आप ही मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियां बिखरी पड़ी थी और घर प्रकाशित हो रहा था। उसके ससुर की उल्टी दस्त भी अब बंद हो गए थे। हैरान होकर वह अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या हुआ? यह धन किसका है? अरे इतने हीरे, मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी में फंसाने के लिए तो घर में ये नहीं डाल गया? बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने इस व्रत को करने से ही तुम्हें इतना धन दिया है। बहू कहने लगी कि हे ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी निर्धनता दूर हुई है और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई हूँ। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया है। बाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर ये कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को
करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए, सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वह 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सभी भी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, श्री गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा रखने वालों को राज्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राजा सुख भोगने लगेंगे। श्री कृष्ण जी से यह कथा सुनकर श्री युधिष्ठिर जी अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके श्री गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।